क्या? लेकिन क्यों बेबे? क्या क्यों क्या? अरे वो राजवीर ना जायदाद के लिए सब कुछ कर रहा है और उसे शैंकी ठीक कर सकता है। रविंदर ने इतनी मेहनत से जायदाद इकट्ठी की है और मैं इतनी आसानी से राजवीर को नहीं दूंगी। इसीलिए आप ये सब उस शैंकी के नाम पे करने जा रही हो? अरे मम्मी जी, आप समझने की कोशिश करो। पापा जी ने इतनी मेहनत से ये सारी जायदाद, ये प्रॉपर्टी बनाई है, वो क्या हम राजवीर को एक झटके में ऐसे ही दे दें? मम्मी जी, आपको कोई फिक्र भी है कि नहीं है? मैनू उनकी बहुत फिक्र है, तो मैनू मत समझा। मेरे लिए उनसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है, समझा तू? और बेबे, आपको क्या लगता है कि वो कभी उठेंगे ही नहीं? और राजवीर की तरह अब आपको अरविंदर पे भी भरोसा नहीं रहा। अरे अब तो वो घर आ गया है, ठीक हो गया है, कम से कम उसके बारे में तो सोचो बेबे। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप समझो, ये सब कुछ ना बेबे जी हमारी सेफ्टी के लिए कर रही है। हमारी सेफ्टी? हाँ बेबे, मैनू पता है ये घटिया सोच आपके दिमाग में इस शैंकी नहीं डाली है। अगर आपको सुरक्षित रहना है ना, तो इस भेड़िए से रहो। भाभी जी यार, हद करती हो आप, हमेशा मुझ पे ही शक करती रहती हो। कौन किस पे शक कर रहा है? और आप लोग इतनी टेंशन में क्यों हो? क्या हो गया? क्या हो गया है? ये तो तू इस घर के होने वाले नए मालिक से पूछेगा तो ही बेहतर होगा। नया मालिक? नया मालिक मतलब क्या चल रहा है यहाँ? अरे वीर जी, कुछ नहीं, मम्मी जी तो ऐसे ही परेशान होते रहती। अरे परेशान ना हुआ करो मम्मी जी आप। अच्छा, मैं हमें परेशान हो रही हूँ? हरविंदर, तेनू पता है ये नालायक अब कौन सी नई करतूत करने वाला है? क्या चल रही है तेरे दिमाग में? अरमान, चुप कर जा। शैंकी जो कुछ भी कर रहा है हमारी भलाई के लिए कर रहा है, इस घर के लिए कर रहा है। क्या चल रहा है बेबे? कोई बताएगा भी मुझे? कुछ नहीं पुत्र, राजवीर ने जायदाद के लालच में आके रविंदर पे हमला किया ना, वैसे ये बेचारा बहुत डर गया है कि लालच में आके वो तनु और डॉली को ना कुछ कर दे। इसीलिए ये शैंकी बेबे को बोल रहा है कि ये सारी जायदाद इसके नाम पे कर दे। अरविंदर, अरविंदर, तू इतना सोच रहा है हमारे लिए? अरे मम्मी जी, आप फालतू में इस बेचारे पे गुस्सा कर रहे हो। ये सब कुछ तो हमारे लिए कर रहा है, हमारे भले के लिए कर रहा है। मेरी और डॉली की जान बचाने के लिए बेचारा अपनी जान खतरे में डाल रहा है ये। पर बेबे, एक छोटी सी दिक्कत है, पता है क्या? कि अगर प्रॉपर्टी आपने मेरे और डॉली के नाम पे नहीं की तो हमारी जान को तो कोई रिस्क है ही नहीं, है ना? पर इसकी जान का क्या? अब ये बेचारा अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा तो हमें तो कुछ सोचना चाहिए ना? क्यों? अगर आपने इसके नाम पे प्रॉपर्टी कर दी ना, तो राजवीर इसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। अरे वो छोटे से लालच के चक्कर में जब डैडी जी की ये हालत कर सकता है, तो सोचो इसका क्या करेगा। अरे नहीं नहीं वीर जी, आप समझ ही नहीं रहे कुछ। सारी प्रॉपर्टी आपके, डॉली के और राजवीर के नाम पे है, तो आप दोनों के बाद राजवीर के पास चली जाएगी ना प्रॉपर्टी। अगर सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी तो राजवीर को कुछ नहीं मिलेगा, और राजवीर को मुझे मार के कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन आपको और डॉली को मारने के बाद उसको बहुत फायदा हो जाएगा। अरे ओ बैल बुद्धि, लालच के चक्कर में वो बेशक से तुझे ना मारे, लेकिन
गुस्से में आके ना तो तेरी जान ले लेगा वो, समझा? और बेबे, राजवीर का तो आपको पता ही है, उसका भरोसा है कुछ। जब उसका दिमाग गर्म होता है ना, वो कुछ देखता नहीं है। इसको तो छोड़ेगा भी नहीं वो। नहीं नहीं, मैं शैंकी की जान खतरे में नहीं डाल सकती। नहीं नहीं बेबे, अरे बेबे, हम इतने खराब भी थोड़ी ना हैं कि अपनी जान बचाने के चक्कर में इस बेचारे की जान को खतरे में डालें। क्यों? पर पुत्र, कोई तो इलाज ढूंढना पड़ेगा। अरे बेबे, वो आप मुझ पर छोड़ दो, आ जाओ, आप टेंशन मत लो। अरे शैंकी को कुछ नहीं होगा। ज्यादा स्मार्ट बन रहा है, मेरी प्रॉपर्टी हथियाएगा तू। भूल मत कि डैडी जी और राजवीर के बीच में जो कुछ हुआ है ना, जो तूने एक गेम खेला है, सब पता है मुझे, समझ गया? और अगर मैंने घर वालों को बता दिया होता ना, तो बेबे ही सबसे पहले तेरे अंदर गोली मारती, समझ गया? मैंने ये क्यों नहीं बताया पता है? क्योंकि तू ये सब जो कर रहा है ना, ये राजवीर को घर से दूर और घर की गद्दी से दूर लेकर जा रहा है, और मैं भी यही चाहता हूं, समझा? तो अब ना, अगर तूने ज्यादा होशियारी की ना और मेरी प्रॉपर्टी पर नजर डाली तो चीर दूंगा, समझा? और हाँ, एक बात और सुन ले, तू ये जो चिल्ला रहा है ना कि डैडी जी को राजवीर ने मारा, डैडी जी को राजवीर ने मारा, अगर तू थोड़ा सा भी जिम्मेदार हुआ ना डैडी जी की इस हालत का, तो बेबे तो क्या, बेबे का भगवान भी आके तुझे नहीं बचा सकता। दिमाग में डाल ले इसे। एक बार ना मेरा काम हो जाए, फिर मैं देखता हूँ कि तुझे कौन बचाता है। ओए, तूने कमाल कर दिया है, मैं तुझे इनाम दूंगा, शाबाश। बेबे, राजवीर का पता चल गया कि वो कहां पर है। हाँ, और मैंने शैंकी को बोल दिया कि उसका काम तमाम कर दो। ये हुई ना गल। देख, शैंकी रजवीर को वहां मार देगा और यहाँ तू अजूनी को खत्म कर दे। लगता है हमारी सारी चालें ठीक पड़ रही है। बैठ पुत्र बैठ, ले ये सेब खा और अपनी सेहत बना। है, लगता है हमारे अच्छे दिन आ गए। खा ले खा ले। तुझे क्या लगा राजवीर पक्कर को मारना इतना आसान है? हाँ, आज तेरी जान लेके तेरा कैसे ही खत्म कर दूंगा मैं। मेरा किस्सा खत्म करने चला था। कुछ नहीं मम्मी जी, वो पूरा सपना देखा। हेलो हेलो अजूरी भाभी, हाँ बोल रही हूँ। राजवीर पाजी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कहाँ? वो शहर से बाहर जाने वाली सड़क है ना, वहाँ आप जल्दी आ जाओ। हाँ, मैं आती हूँ। मुझे वो राजवीर का एक्सीडेंट हो गया, मुझे जाना पड़ेगा। कबेरी, कबेरी, पैर पे मालिश करने के लिए तेल गरम करने को कहा था, अब तक नहीं आई। जुबान से आवाज चली गई है लेकिन काम चोरी नहीं गई। कबेरी,
अजूनी भी बिल्कुल बेअक्ली लड़की है। क्यों क्यों? मैंने उसको बताया कि राजवीर का एक्सीडेंट हो गया है। वो लड़की बगैर कुछ सोचे समझे भाग गई राजवीर के पीछे, राजवीर को देखने के लिए। उसको तो पता ही नहीं कि एक्सीडेंट तो उसका होने वाला है। ये हुई ना गल। बढ़िया है तेजिंदर। राजवीर! 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 ये तो पता है। नहीं पुत्र तो ठीक है ना? तेरे कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं ठीक हूँ। आपकी आवाज वापस आ गई। हाँ पुत्र, रब दी मेहर है। शायद इसलिए कि मैं ना तेरे सारी की सारी सच्चाई बता सकूं। मतलब पुत्र तू बिल्कुल सही थी। इन लोगों ने ना तेरे और राजवीर के खिलाफ बहुत सारे खेल खेले, बहुत बड़ी साजिश की है। इस बार रविंदर नहीं जीतना चाहिए। जरनैल सिंह बग्गा की गद्दी पर अगर कोई बैठेगा तो मेरा शैंकी। मैं सही कह रहा हूँ, मैं इनका असली बेटा हूँ, राजवीर नहीं, ये सौतेला है। ये है वो दवाई जिससे मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। मेरी बोलती बंद करके अब सारे राज तेरे अंदर धरे के धरे रह जाएंगे। अचूनी ने जो लड्डू बनाए हैं उसकी जगह ये लड्डू तो रख दे। रविंदर बग्गा की मौत तो रजवीर के हाथों ही होगी। डैडी जी, इस लड्डू में नुकीले टुकड़े हैं, तो ये सारी इसकी प्लानिंग है। नहीं पापा जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो लड़की बगैर कुछ सोचे समझे भाग गई राजवीर के पीछे, राजवीर को देखने के लिए। उसको तो पता ही नहीं कि एक्सीडेंट तो उसका होने वाला है। इतना बड़ा धोखा सिर्फ इसलिए था कि पापा जी और राजवीर का रिश्ता टूट जाए और वो एक दूसरे की जान ले ले। हाँ पुत्र। मम्मी जी, मतलब राजवीर बेकसूर है ना? उसने कुछ नहीं किया। नहीं। पापा जी पे गोली चलाने वाला भी उनमें से ही कोई होगा, उन्हीं का कोई आदमी होगा। हमें उस घर जाके सबको सच्चाई बतानी पड़ेगी, अभी बतानी पड़ेगी। मम्मी जी प्लीज चलिए। ठीक है पुत्र, चलिए। चल पुत्र। बाजी,
शोकी, पता चला कुछ? नहीं पाजी, कुछ पता नहीं लगा। कुछ समझ नहीं आ रहा यार। वहाँ जुनी फोन नहीं उठा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। एक काम करता हूँ, मैं खुद जाके देखता हूँ। पाजी आप कहीं मत जाइए, पुलिस आपको चारों तरफ ढूंढ रही है। तू जानता है ना, मुझे खुद से ज्यादा जुनी की फिक्र है। पता नहीं लोग क्या खेल खेल रहे हैं, मुझे खुद जाके उनसे पूछना होगा, समझा? पाजी। मालिक। हाँ बोल। अरे इधर। मालिक। हाँ बोल। अब कोई फोन नहीं आएगा, आएगा तो यमदूत आएगा। क्या बक रहा है तू? मैं सही कह रहा हूँ, कावेरी भाभी ने अजूनी को बचा लिया है। वो कावेरी वहां कैसे पहुंची? वो मुझे नहीं पता, लेकिन कावेरी भाभी ने सिर्फ अजूनी को बचाया ही नहीं, बल्कि आप दोनों के सारे राज भी बता दिए हैं। पी के आया है क्या भरे? वो तो गूंगी है, बोल ही नहीं सकती, कैसे बताएगी? उनकी आवाज वापस आ गई है। क्या बक रहा है तू? मैं सही कह रहा हूँ। और कावेरी भाभी ने सारा भांडा आपका अजूनी के सामने फोड़ दिया है। और अब वो रविंदर सिंह बग्गा के घर जा रहे हैं आप दोनों के सच बताने के लिए। जिंदर, अगर ऐसा हुआ ना, हम सब खत्म हो जाएंगे। सारे के किराए पर पानी फिर जाएगा तेजिंदर। मम्मी जी, अजूनी, हम आपको कुछ बताने आए हैं। तुझे अंदर किसने आने दिया? निकल घर से बाहर। बेबे ने तुझे मना किया था ना आने के लिए, फिर तेरी हिम्मत कैसे हो गई इस घर में आने की? वीर जी, बेबे जी, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। हमारे बीच में बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। तेरे मुंह से निकला हुआ एक शब्द भी नहीं सुनना। निकल मेरे घर से। बेबे एक मिनट रुक तो जाओ, सुन तो लो ये क्या कहना चाह रही है। हाँ जुनी, तू बोल, क्या बोल रही थी? मम्मी जी, आप ही बताओ। ये क्या बताएगी? इसकी तो आवाज ही नहीं निकलती है। यही तो बात है बेबे जी, आवाज गई नहीं है, बल्कि आवाज बंद कराने की कोशिश की गई है। क्या? ये तो क्या बोल रही है? हाँ मम्मी जी, और भी बहुत कुछ है जो उन लोगों ने किया है। यही तो हम आपको बताने आए हैं। हम सब उनके जाल में फंस गए। मम्मी जी, आप बताइए ना। हेलो हेलो अजूनी, मुझे खबर मिली है कि तुमको मेरे सारे राज पता चल गए हैं और वो कावेरी की जबान भी खुल गई है और इस वक्त तुम दोनों उसी घर में हो और मेरे राज खोलने वाले हो। लेकिन समझ लो कि मुझे जबानों को सिलना आता है अजूनी। और हाँ, जरा अपने आसपास तो देखो, शैंकी दिख रहा होगा। और जरा गौर से देखो, उसके हाथ में एक इंजेक्शन होगा, उसमें जहर है। अगर तुम दोनों ने अपनी जबान को खोला तो शैंकी ये इंजेक्शन रविंदर सिंह बग्गा को लगा देगा और उनकी हेकड़ी, गुरूर, घमंड और उसकी जान खत्म हो जाएगी। और हाँ, राजवीर कहाँ छुपा हुआ है उसका एड्रेस मेरे पास है। मेरे एक इशारे से उसे गोली से उड़ा दिया जाएगा। अब कितना बोलना है, क्या बोलना है, नाप तोल के बोलना। बात समझ में आई अजूनी बग्गा?